गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। इधर पीएम मोदी का बयान सामने आया और उधर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं का सवाल उठाने लगे। ओवैसी ने पूछा, जब गाय के नाम पर लोग मारे जाते हैं तब पीएम के कान खड़े होने चाहिए, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तब पीएम के कान खड़े होने चाहिए। मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल मैं देना चाहता हूं। झारखंड में तबरेज अंसारी पर 302 का मारने वालों पर 302 का मुकदमा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इखलाक पीलू खान को गाय पर नहीं मारा गया? क्या उन्नाव में गाय पर नहीं मारा गया? ओवैसी पीएम मोदी को राजस्थान के चर्चित पहलू खान जैसे केसों की याद दिला रहे हैं, जिसमें गौरक्षकों पर मॉब लिंचिंग और हत्या का आरोप लगा। हालांकि कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, लेकिन मामले कई और भी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 5 साल में मॉब लिंचिंग की 134 घटनाएं हुई, जिनमें से 87 घटनाएं गौरक्षा के नाम पर हुई। आरोप है कि गौरक्षा के नाम पर 2014 में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2015 में 10 लोगों की पीट कर हत्या हुई। 2016 में गौरक्षकों पर 8 लोगों की हत्या का आरोप लगा। 2017 में 11 लोगों की हत्या से सनसनी फैली। 2018 में 5 लोगों की हत्या हुई और 5 साल में करीब 500 लोग ऐसे मामलों में जख्मी हुए। यह देखिए शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से कम्युनल भावनाओं को भड़काने का काम करे और इस ढंग से जो है व्यंग्यात्मक टिप्पणी करे। यह तो शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से किसी बात को अगर रखने का काम करते हैं तो। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर नुक्कड़ पर, हर कोने पर कुछ न कुछ छाया, उनको काला छाया दिखता है। अरे वाह, देखो ये लोग कैसे बर्बाद करने पर लगे। हकीकत यह है प्रधानमंत्री जी, अब ये तो बताइए कि जो लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी नौकरी छीनी जा रही है, पूरा इकोनॉमी और पूरा आर्थिक ढांचा चौपट हो रहा है, उसके बारे में तो आप बताइए। प्रधानमंत्री निश्चित तौर से दुखी होंगे गोवा सरकार और कर्नाटका सरकार के रवैये से, इसीलिए शायद उन्हें यह बयान देना पड़ा है। गोवा के अंदर खुलेआम गाय का गोश्त बिक रहा है। कर्नाटका के मंत्री बयानात दे रहे हैं कि पहले हम जनता के एहसासात और फीलिंग ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। उनका ये बयान दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं से इस मामले में परेशान हैं। विपक्ष गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग के लिए सीधे बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करता है, जबकि खुद कई बार पीएम मोदी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को आगाह कर चुके हैं। ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है। वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। हर केंद्र सरकारों को कहना चाहता कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की सामने कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए और साथ साथ मैं सच्चे गौ भक्तों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ पूजकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ सेवकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, आप भी सजाग रहिए। कहीं आपका एक पूरा काम मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तबाह न कर दें। गाय पर अजब सियासत का दौर जारी है।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर सवाल उठाए तो विपक्ष ने भी पूछा कि सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनके एक बयान के परिणाम भयावह हो सकते हैं। जिस गौरक्षा ब्रिगेड को काबू में रखना सरकार के लिए मुश्किल हो गया, उस उत्पाती ब्रिगेड को ऐसे ही बयानों से चाहे अनचाहे शह भी मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी के गाय वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है, तो उधर ब्राह्मणों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बयान पर भी घमासान मचा और विपक्ष उन्हें राजधर्म की सीख देता नजर आया। ब्राह्मणों पर बयान से घिरे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राह्मणों को क्यों बताया महान? विपक्ष का सवाल, ज्ञान बड़ा या जाति? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सांसदों को लोकतांत्रिक प्रणाली का कायदा बताते हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष के आसन से सांसदों को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं ओम बिरला। संसद में उठने वाली हर अनैतिक, अतार्किक, अनर्गल और अव्यवहारिक आवाज को रोकते हैं ओम बिरला। मगर अब उनका ही एक बयान विवाद की वजह बन चुका है। अपने समर्पण और सेवा के कारण उसका हमेशा उच्च स्थान होता है, क्योंकि वो संपूर्ण समाज की सेवा करता है, समर्पण भावनिष्ठा से काम करता है और उस गांव के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। ये बयान 8 सितंबर का है। राजस्थान के कोटा में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में शरीक हुए लोकसभा स्पीकर ने बाद में ट्विटर पर भी ब्राह्मणों की तारीफ की और लिखा, समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से ऊंचा स्थान रहा है। यह स्थान उनकी त्याग तपस्या का परिणाम है। यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। लोकसभा स्पीकर के इस ट्वीट के साथ ही विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल साइट पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। कोई उन्हें वर्ण व्यवस्था का हिमायती तो कोई मनवादी बताने लगा। मुद्दा विरोधियों तक पहुंचा तो सवाल संविधान के नजरिए से पूछे जाने लगे। ओम बिरला जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं और वो सदन में दूसरों को नियम बताते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य सदन के संविधान के नियमों के विपरीत अपनी बात कहता है तो उसको बताने का काम हमारे स्पीकर महोदय करते हैं। तो किस आधार पर, संविधान की किस धारा के तहत, हमारे देश के किस कानून और नियम के तहत उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। उधर कांग्रेस के दलित नेता उदित राज का सवाल है कि अगर ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं तो अंबेडकर के बारे में क्या कहेंगे? जन्म से कोई मंदबुद्धि या तीव्र बुद्धि का नहीं होता, न विज्ञान इसको साबित कर सकता है और न व्यवहारिकता में कभी साबित हुआ है। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुए तो बुद्धिमान नहीं थे? तो गलत कहा जाता है। एक तबका लोकसभा अध्यक्ष के बयान को संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान से जोड़कर देख रहा है, जिसमें उन्होंने आरक्षण पर चर्चा की बात कही थी। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा बिना कानून के। मोहन भागवत की तरह ही ओम बिरला के बयान पर सवाल उठे तो लगा कि बीजेपी उनका बचाव करेगी, मगर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बयान पर सवाल खड़े कर दिए। First of all, he hasn't read the Bhagavad Gita. I would urge him to read. Brahmins are not born. Brahmins are according to gunas. In fact, all the varnas are according to gunas. And Brahmins are those who are Gyanis and Tyagis. And if you see Vishwamitra, he was not born in a Brahmin family. He was born in a Kshatriya family. He became Maharishi. Valmiki was born in a Dalit family. He became another Maharishi. Kalidasa was a Adivasi, Vanavasi. He became a Maharishi. I would regard Ambedkar also as a Brahmin, although he was born in a scheduled caste family. बहरहाल सवाल तो ये जरूर है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर जाति वाले सियासी बोल बोलेंगे तो रोकेगा कौन और टोकेगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मोदी सरकार का दूसरा दौर चल रहा है। पिछले 5 सालों में संघ ने खुलकर कभी अपने एजेंडे के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में संघ हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखेगा। इसके अलावा कुछ और संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचारों को भी संघ बताएगा। एक किताब के जरिए ऐसा दावा किया जा रहा है जो 1 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद रिलीज करने वाले हैं। विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, इसमें मेरे मन में कोई शक शुबा नहीं। हिंदू किसी के बदलने पर ऐसा विश्वास नहीं करता। हिंदू कहता है परिवर्तन अंदर से होता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर संघ और बीजेपी नेताओं के ये बयान पुराने जरूर हैं, लेकिन ना तो संघ का मकसद बदला है और ना ही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का मतलब। इसीलिए समय समय पर भारत में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठने लगता है। इस बार एक किताब के जरिए संघ के हिंदू राष्ट्र एजेंडे पर बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि किताब की लॉन्चिंग 1 अक्टूबर को होगी। किताब का नाम आरएसएस रोडमैप फॉर 21st सेंचुरी है। किताब को संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुनील आम्बेकर ने लिखा है। सुनील आम्बेकर एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हैं। 1 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत किताब को लॉन्च करेंगे। पिछले 2.5 दशक में किसी भी संघ कार्यकर्ता द्वारा लिखी ये पहली किताब है जो पूरी तरह से संघ के विजन पर लिखी गई है। किताब के अंदर संघ के नजरिए से 21वीं शताब्दी का भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र के दौरान दूसरे धर्मों का अस्तित्व, लिव इन रिलेशनशिप और थर्ड जेंडर के अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को एक हिंदू राष्ट्र के नाते से कहता है तो उस हिंदू राष्ट्र में कहीं भी ये प्रश्न खड़ा नहीं होता कि अन्य मत संप्रदायों का क्या होगा। जाहिर है किताब में कई ऐसे संवेदनशील मुद्दों के बारे में कुछ गंभीर बातें जरूर होंगी जिससे कई सवाल खड़े हो सकते हैं। खासतौर से भारत के संदर्भ में हिंदू राष्ट्र का संघ का एजेंडा अपने आप में एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अब इसे किताब में किस रूप में रखा गया है ये रिलीज के बाद पता चलेगा, लेकिन सवाल जो अभी से सामने आने लगे हैं, क्या नया भारत संघ के विचारों को लेकर आगे बढ़ेगा? क्या सत्ताधारी बीजेपी पूरी तरह से संघ के एजेंडे पर काम करेगी? क्या संघ का चेहरा, चाल और चरित्र बदल जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत में दूसरे धर्मों के लोगों का वजूद क्या होगा? क्या संघ हिंदू राष्ट्र बनाने को धर्मांतरण की नीति पर तेजी से बढ़ेगा? हालांकि बीजेपी और संघ नेता हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर बात तो करते रहे हैं, लेकिन उसका मतलब भी समझाते रहे हैं कि जैसा लोग समझ रहे हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब वैसा नहीं। हिंदू राष्ट्र में सारे धर्मों का पूरी तरह सम्मान और आजादी से जीने का अधिकार है। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हालांकि बीजेपी और संघ नेताओं की बातों पर विरोधी दलों को जरा भी एतबार नहीं। उनका सीधा कहना है मोदी सरकार में आने के पहले दिन से संघ के एजेंडे पर काम हो रहा है। वो कौन तय करने वाले हैं? ये तो जो तय होना था वो संविधान निर्माण के समय में तय कर दिया गया। और मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सभी इस देश के अंदर हैं। तो एक तो डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान है और इसीलिए हिंदू शब्द कहीं संविधान में आया भी नहीं है। इतना केयरफुली संविधान को ड्राफ्ट किया गया था कि संविधान में हिंदू शब्द कहीं नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है।
किताब के आने में अभी करीब 19 दिन बाकी है, लेकिन किताब को लेकर काफी चर्चा होने लगी है, क्योंकि संघ कार्यकर्ता सुनील अंबेकर ने किताब में समाज में पनपते लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक संबंधों पर खुलकर बात की है। इस बीच ये भी जिक्र किया है कि लिव इन और गे संबंधों के बीच फैमिली वैल्यू सिस्टम को कैसे बनाया जाए, इस पर कई तरह के तर्क दिए गए हैं। हमारा देश और हमारी देश की संस्कृति, हमारा देश का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा था, वो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जब भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा हमारे संविधान में दी गई है, तो उस पर किसी व्यक्ति के किताब लिखने से हमारा संविधान नहीं बदल जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, था, और वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा हमारे संविधान में दी गई है, तो उस पर किसी व्यक्ति के किताब लिखने से हमारा संविधान नहीं बदल जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, था और रहे। तो क्या संघ आधुनिकता के लवादे में खुद को बदलने को तैयार है? क्या मॉडर्न भारत की सोच के साथ संघ अपने विचारधारा का संतुलन बना पाएगा? ये तो पता नहीं। हाँ, इतना जरूर है, किताब से संघ के रोडमैप का जरूर पता चलेगा। अब ये देखना होगा कि संघ के बदलते स्वरूप पर बात होगी या फिर उसके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर फिर से बवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में है एक छोटा सा ब्रेक। नीचे गिर गए पीएम मोदी की नजर जैसे ही कैमरामैन पर पड़ी, उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और मंच से ही उन्होंने अपनी स्पेशल मेडिकल टीम को निर्देश दिया। मददगार मोदी के इस अंदाज की चर्चा हर जगह होती रही। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चलती कार में अचानक कैसे आग लग गई, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर की खबर।